नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। यूपी सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम तेजी के साथ प्राथमिकता पर चल रहा है। हालांकि वक्त बहुत कम बचा है। 4 दिसंबर तक हर हाल में एसआईआर का काम पूरा कराना है। ऐसे में काम करने वाले बीएलओ को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जनता को भी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज की खबर की टीम पहुंची राजधानी लखनऊ के चिन्हट स्थित अनौरा कला गांव में। इस गांव में एसआईआर के फॉर्म भरने के लिए बीएलओ के घर में बैठी है। उनके सहयोग के लिए ग्राम प्रधान अमित भी हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है और हमारे बीएलओ बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बस मेन प्रॉब्लम ये आ रही है। बाकी लोगों का माइंडसेट क्लियर है कि एसआईआर हर हाल में पूरा करना है, अपने फॉर्म जमा करने, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है। एसआईआर की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, इसको लेकर हम यहाँ चिन्हट के अनौरा कला गांव में पहुंचे हैं। आपको जमीनी हकीकत दिखाते हैं कि कैसे बीएलओ अपना काम कर रहे हैं। उनके साथ ग्राम प्रधान भी लगे हुए हैं और अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। ये गांव लखनऊ का ऐसा गांव माना जाता है जो शहरी क्षेत्र में है। हो सकता है अगली बार यहाँ पर ग्राम प्रधान के बजाय पार्षद का चुनाव हो, लेकिन यहाँ पर एसआईआर के लिए लोग उत्साहित हैं। अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए बीएलओ के पास आए हुए हैं और सारे कागज जो प्रपत्र हैं वो लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, कैसा चल रहा है कामकाज? बहुत शानदार, बहुत अच्छा चल रहा है। कितने लोग हैं इस गांव में? गांव में तो करीब अगर आबादी देखेंगे तो करीब 3000 के आसपास है। हाँ, अगर वोटर के लिहाज से देखेंगे लगभग 1000 लोग हैं जी। तो यहाँ कितना काम पूरा हो चुका है? यहाँ पर लगभग 90% काम पूरा हो गया हमारे गांव में, अनौरा कला में। हाँ, और पंचायत में लगभग 70% पूरा हो चुका है। क्योंकि ये आरोप भी लग रहे हैं कि बहुत सारा काम बाकी है। महीने भर का समय दिया गया है, 4 तारीख पास आ रही है जब आखिरी दिन होगा, 6 दिन बाकी हैं। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ का काम पूरा हो चुका है? कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ओवरऑल गांव का काम 90% कंप्लीट है, पंचायत का काम 70%। थोड़ा सा लोगों में उदासीनता है। जैसे हमेशा देखा गया है कि गांव के लोग इन चीजों को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं एसआईआर को लेकर हमारे ग्रामीण अंचल के लोग बहुत जागरूक हैं और अपनी चीजों को जल्द से जल्द जमा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे आसपास जो हाईराइज बिल्डिंग है वहां पर थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको अपने आप को लखनऊ में ही स्थापित करना या फिर उनके गृह जनपद में। तो उस पसोपेश में चीजें थोड़ी सी शिथिल हैं, लेकिन जैसा ओवरऑल हम मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 3 बीएलओ कार्यरत हैं, इस वक्त अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत संजीदगी के साथ और बहुत शालीनता और बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। हर घर जाके फॉर्म देना और उसके बाद उनका फीडबैक लेना और जो समस्या आ रही हैं उनमें उनकी मदद करना। तो प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से नियुक्त बीएलओ बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जिस कारण से एसआईआर का काम हमारी पंचायत में बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक प्रधान जी ये भी बात हो रही है कि इसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। बहुत लोगों का कहना है कि ये गलत, इतना समय जो दिया गया है 1 महीने का वो नाकाफी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीएलओ के ऊपर दबाव भी बहुत है। कई बीएलओ खुदकुशी कर चुके हैं। खबरें तमाम अलग अलग जनपदों से, अलग अलग प्रदेशों से आ रही हैं। राजस्थान में खुदकुशी की है, पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने फांसी लगा ली है, यहाँ पर भी लखनऊ में भी एक बीएलओ की मौत हुई है, उसको लेकर हंगामा है। विपक्ष भी हंगामा कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो एसआईआर का काम है वो हमारे देश हित में है, राष्ट्र हित में है। पहले मैं इस पे 2 बातें कह लूं। देखिए, होता क्या है कि जिन लोगों को, मैं अपनी पर्टिकुलर पंचायत का नाम लेके आऊंगा, जिन लोगों को अनौरा कला के विकास से और इसके सौहार्द से मतलब नहीं है, अगर उनको यहाँ वोट डालने का मौका मिलेगा तो ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो जिसने उन्हें क्षणिक लाभ दिया होगा। लेकिन जो यहाँ के मूल लोग हैं वो जब वोट करेंगे तो अपनी मूलभूत जरूरतों को देखते हुए वोट करेंगे। तो एसआईआर से उन क्षणिक लाभ लेने वाले मतदाताओं को हटाने में सहायता मिल रही है और कमोबेश ये पूरे देश में यही स्थिति होगी। उस स्थान के, उस निकाय के, उस ग्राम पंचायत के, उस विधानसभा के, उस लोकसभा के मूल निवासी ही वोट करेंगे तो अपने विकास को लेकर वोट करेंगे, अपनी मूलभूत जरूरतों को लेकर वोट करेंगे। इसलिए एसआईआर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरा, जो बीएलओ की आत्महत्या से लेकर संबंधित सवाल किया आपने, देखिए इसमें कई कारण हो सकते हैं। दबाव बेशक है,
लेकिन ये ऐसा दबाव नहीं है कि आपको आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा सके, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में बीएलओ नियुक्त हैं और वो अपना काम संजीदगी से कर रहे हैं और लोगों से मदद लेकर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति हमें यहाँ नहीं दिख रही है। अगर आप अपने काम के प्रति सजग होकर और अपनी जिम्मेदारी मान के करेंगे, ना कि उसको बोझ मान के करेंगे, तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। और देखिए, विपक्ष और पक्ष को यहाँ एकजुट होना चाहिए, यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान सभी का है। अगर कहीं से भी आयातित वोटर रहते हैं या देश के बाहर के लोग रहते हैं, तो वो देश विरोधी ताकतों को ही आगे बढ़ाएंगे। तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए और जो बीएलओ हमारी ड्यूटी पे लगे हों उनका पूरा समर्थन करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए और उनके कंधे से कंधे मिलाकर अपने इस काम को पूरा करना चाहिए, ताकि हम देश हित में, ये बड़ा कदम है। हम बेशक बॉर्डर पे जाकर नहीं लड़ सकते हैं, हम बेशक सरकार में बैठ के नीतियां नहीं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हम सरकार निर्धारित कर सकते हैं। और इसका सबसे अहम जो मामला है, जो मुद्दा है और जो हमारे हाथ में तलवार है दी गई है कि बेड़ियों को काटा जाए, बुराइयों को हटाया जाए, वो एसआईआर है। हम अपनी जगह पर रह के अपना वोट करेंगे तो अपने लिए करेंगे, इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा कदम है। प्रधान जी ने कहा एसआईआर बहुत जरूरी है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ पर दबाव है। बीएलओ भी हमारे साथ बैठी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मंजू देवी। अच्छा मंजू जी, ये बताइए आपके पास कितने मतदाता हैं? 1172 सर। कितना काम हो गया? सर 70% हो गया काम। 70% हो गया। तो अगले 6 दिन में आपको लगता है कि पूरा काम हो जाएगा? सर पूरा तो नहीं हो पाएगा, कुछ हमारे मतदाता छूट जाएंगे, क्योंकि जो बाहर के हैं, जो बिल्डिंग में रहते हैं, वो अपना प्रूफ ही नहीं दे पा रहे हैं सर। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जो गांव में हैं वो ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, अपार्टमेंट पे रहने वाले लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं? सहयोग क्या, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में बना है, मैम हमारा कैंसिल कर दीजिए। तो कुछ तो ऐसे मिले हैं, कुछ जो है कह रहे हैं आज नहीं कल हम देंगे। उस तरह में थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे काम करने में। तो यहाँ इन लोगों को, जो लोग आपके पास आए हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं, मेन समस्याएं क्या है? इनकी समस्याएं हैं सर, इनका नाम जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं, इनके बेटा बेटी का नाम जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बट इनकी जो बहू है उनमें दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो अपने पिता का ऐसा 2003 का लिस्ट लाने में थोड़ा असमर्थ है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ा फॉर्म डिले हो रहा है सर। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? छोटी छोटी समस्याएं भी आती होंगी। बस सर यही समस्या है कि दिन में 100 फॉर्म कलेक्ट करना है, तो थोड़ा समय तो कम है सर। तो आपने सारे फॉर्म बांट दिए? जी, फॉर्म मैंने सारे बांट दिए, जो लोग नहीं मिले उनमें चस्पा कर दिए। वहाँ 3-3 बार जाकर मैंने वहाँ सर्वे भी कर लिया है, पड़ोसियों से नंबर लेके उनको कॉल भी कर लिया है, पर अभी फॉर्म वापस नहीं हुए हैं उनके। तो वापसी कर रहे हैं कि हो जाए सर। सुपरवाइजर साहब भी हैं। सुपरवाइजर साहब बताइए कि क्या ये जो आ रही है समस्या, मंजू जी ने बताया, उसको कैसे, उससे निपटने की क्या तैयारी है? जी, चुनाव आयोग का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है और हमारे बीएलओ बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और 3 बार का जो एक प्रक्रिया है कि 3 बार घर पे जाना है, लेकिन हमारा बीएलओ 4-4, 5-5 बार जा रहा और काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। रात तक प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है, बहुत मेहनत, पब्लिक का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी फार्म वैसे रखे हैं जो कंप्लीट नहीं किए हैं और बीएलओ जाता तो वो कहते हैं आप भर दीजिए, मुझे कुछ जानकारी नहीं। पढ़े लिखे लोग भी फार्म नहीं भर रहे हैं, बस मेन प्रॉब्लम ये आ रही। अगर वो फार्म भर के टाइमली दे दें तो बीएलओ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 7 बजे तक कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं तो प्रशासन के साथ जो है समीक्षा बैठक होती है। पिछले कल रात में 11:15 बजे तक प्रशासन के साथ हमारी बैठक रही, जो समीक्षा हुई कि किस स्तर तक कार्य पहुंचा है और उसमें ये निकल के आया कि 50% 9+ कार्य कलेक्शन का हो गया है। अभी जो बाकी है उसमें पूरी रफ्तार हम लोग पकड़े हुए हैं और सबका सहयोग समाज का लिया जा रहा है। हमारे सम्मानित प्रधान जी हैं और इसी तरह जो भी सम्मानित लोग हैं समाज के और अगुवा हैं, उनके सहयोग से इस कार्य को 4 तारीख तक का जो लक्ष्य है वो तब तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुझे पूरी समय बहुत कम है, समय कम है, हमको तो टारगेट और जल्दी दिया गया 30 तक कंप्लीट कर लें, ताकि बचे छूटे लोगों का फिर खाली टाइम में देख लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये लखनऊ है, यहाँ पर व्यवसाय आदर्श होती हैं तो यहाँ पर आसानी से हो जाता है? बाकी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल हैं, बहुत दूर अतरे में गांव हैं, वहां पर दिक्कतें हो रही होंगी? नहीं, गांव में आसानी से हो जा रहा, जो मेरा मानना है, क्योंकि हम यहाँ गांव भी है, अपार्टमेंट भी है, शहरी अर्ध शहरी विकसित क्षेत्र है,
तो हम देख रहे हैं जो अपार्टमेंट के लोग हैं शिफ्ट हो गए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा, नाम भी नहीं कटवा रहे हैं, कोई बताने वाला भी नहीं है, तो वहां ज्यादा दिक्कतें आ रही। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आप जाइए, पूरा कोऑपरेशन होता है सब चीजें। और यहाँ बाहर से शिफ्टेड लोग बहुत हैं, और अब वो एक समस्या है उनकी कि वो गांव में वोट रखें या मूल निवास में या यहाँ रखें, अभी यही डिसाइड नहीं कर पाए अच्छे पढ़े लिखे लोग जो अच्छे पदों पे। तो बहुत सारे लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो पर हैं। आज की खबर आपको पल पल की चीजें दिखा रहा है, किस तरह से लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए यहाँ पर घंटों से मौजूद हैं। बीएलओ भी मौजूद हैं, ग्राम प्रधान भी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि सारी चीजें, यानी गांव का एक एक आदमी, चाहे वो अपार्टमेंट के लेवल का हो, चूंकि जैसा सुपरवाइजर ने बताया कि ये अर्ध शहरी क्षेत्र है, यानी इसमें गांव भी हैं और अपार्टमेंट्स भी हैं। ये ऐसा इलाका है, तो यहाँ पर चुनौतियां बहुत है। मंजू जी, आप ये बताइए कि अपार्टमेंट में गई आप, तो क्या आपको रिस्पांस मिला वहां पे? सर वो कह रहे हैं कि मुझे वोट से कोई मतलब नहीं है। हमको बंगाल के मिले कुछ लोग, तो हमने उनसे बताया तो कह रहे हैं मेरे यहाँ तो इसका विरोध हो रहा है मैम, और ये ले जाइए, मेरा वोट है इसमें, 2025 की लिस्ट मैंने बता रही है, मेरा वोट है, हम तो यही मानते हैं, मेरे पास वहाँ का कोई रिकॉर्ड नहीं। तो मैंने कहा कि सर अगर आप पिछले का रिकॉर्ड नहीं देंगे तो हम वोट नहीं आपका वेरीफाई कर सकते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, ले जाइए। इस तरह से कम मुझे 10 फॉर्म वापस मिले हैं। तो आपको लगता है कि अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं वहां का काम अधूरा रह जाएगा? वो दे ही नहीं पा रहे सर। कुछ लोग तो सादे पेपर रखे, कह रहे मुझे वोट से कोई मतलब ही नहीं है, वो भी वापस हो रहे हैं सर। बट गांव में लोग दे रहे हैं, गांव में लोग नहीं दे रहे हैं। 2003 की लिस्ट है, जैसे हमारे कुछ लोग नहीं, जिसको जानकारी नहीं है, मैं लिस्ट से उसको देख ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास उनका रिकॉर्ड है। बाकी अपार्टमेंट का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है 2003 का। तो रिकॉर्ड जो 2003 का है वो नहीं है और कई जगह पर ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके बाद भी लोग यहाँ पर आए हैं, गांव के लोग हैं, बहुत सारे लोग अपना नाम शामिल कराने आए। क्या नाम भैया आपका? कुंदन। कुंदन। अच्छा, आप फॉर्म भर दिया आपने? हमारी अभी फॉर्म चाची से पूछेंगे। 100 वोट है हमारे परिवार में। पूरे परिवार में 100 वोट? 100 से 110 निकल जाएगी। और भी लोग हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? हमारा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा, फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, फॉर्म भर गया है। कब भरा था? आज ही भरा है। तो फिर भी आप लेट हो गए, ये प्रक्रिया तो क्या समय ही नहीं मिलता। हाँ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है आप आ गए हैं यहाँ पे। हम आ गए। चलिए देखिए, लोग जागरूक हैं और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। आप भी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राजाराम यादव। राजाराम जी, आप बताइए कि आपने फॉर्म भरा है? हाँ, फॉर्म भर दिया। कब भरा था? आज हो गए 4 दिन। 4 दिन हो गए। जी। तो आपका नाम जो मतदाता सूची में पहले भी होगा और अभी? हाँ, हम तो पुराने हैं, तो है ही है। वोट डालना तो जरूरी है। वोट डालना जरूरी। वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी? जी 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 जी। और नाम एक ही जगह होना जरूरी? एक ही जगह होना जरूरी। हाँ। आपका कहीं और से वोट तो नहीं? ना ना ना, हाँ। कहीं नहीं है, यहीं से रहा है हमेशा? यही हमेशा रहे। कितने साल से आप यहाँ वोट डाल? अरे बहुत दिन, यही पैदा है। यहीं पर? जी। देखिए, यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर, और एसआईआर में अपना नाम शामिल कराने के लिए, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और काम छोड़ कर आए हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है। एक बार प्रधान जी से भी बात कर लेते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो अगर पूरी नहीं होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, कई भ्रांतियां हैं आम जनमानस में कि अगर एसआईआर में नाम पूरा नहीं होता तो हमें नागरिकता के भी चीजें समस्या आ जाएंगी। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि एसआईआर हर हाल में पूरा हो ताकि इन भ्रांतियों को और बल न मिले। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मूल वोटर अगर अपने मताधिकार से वंचित हो जाएगा तो हर हाल में ये क्षेत्र के और प्रदेश के और देश के विकास में बाधक होगा। इसलिए एसआईआर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर दिए गए टाइमलाइन में नहीं पूरी होती तो इसको बढ़ाने का भी प्रावधान किया जाए। आप चूंकि ऐसे क्षेत्र के प्रधान हैं जो ग्रामीण भी है और शहरी भी है, यानी मिक्स है, आबादी ग्रामीण की और शहरी क्षेत्र की आबादी, अपार्टमेंट भी है यहाँ पे टूटे कच्चे मकान भी है, मिट्टी के मकान भी हैं। तो आपको क्या चुनौती सबसे ज्यादा लगती है? जो शहरी क्षेत्र के वोटर हैं वो दिक्कत करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के वोटर, उनको समझाना मुश्किल होता है? नहीं, ये समस्या हमारे साथ नहीं आती है। दरअसल बस लोगों को एक समस्या है जो मूल समस्या है हमारे हाई रेज बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल उनको अपने मूल निवास पे रहना है या फिर जहां उनका कार्य क्षेत्र है और जहां वो आज भौतिक रूप से रह रहे हैं वहां पर कर पाएं। बाकी लोगों का माइंडसेट क्लियर है कि एसआईआर हर हाल में पूरा करना है, अपने फॉर्म जमा करने, अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है
और ग्रामीण लोगों के बीच में ये प्रक्रिया SIR नाम नया है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम जुड़वाना कोई नई बात नहीं है। उस प्रक्रिया को बहुत सादगी से और बहुत साधारण तौर पे ले रहे हैं और महत्व दे रहे हैं। तो शहरी और ग्रामीण दोनों अपने जो आपके मतदाता हैं, आपके वोटर हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि आप लोग हर हाल में अपना नाम जुड़वाएं। जो हमारे मूल निवासी हैं उनको यही जुड़वाना है, लेकिन जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग में आके रह रहे हैं लोग, जो हमारे अपने लोग हैं, वो जल्द से जल्द इस बात को क्लियर करें कि उनको अपने मूल निवास पे ही अपना SIR कंप्लीट करना है या फिर यहाँ पर, क्योंकि आपको हर हाल में SIR में शामिल होना है। आप कहाँ होते हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए, तो लेकिन जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे। एक महत्वपूर्ण बात और, कल हमारे CDO सर के साथ हमारी VC चल रही थी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि लोग सोच रहे हैं कि 4 तारीख अंतिम तिथि है, तो उस लिए बैठे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा और संदेश देना चाहूंगा अपने सभी वोटरों से और सम्मानित जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से, देश की जनता से, कि 4 तारीख को लेकर मत चलिए, क्योंकि 4 तारीख की भीड़ से बचने के लिए अब आज ही अपना फॉर्म जमा करिए, आज ही अपने SIR को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इनका फीडिंग भी लगातार चल रहा है। सिर्फ फॉर्म भर के दे देने से आप वोटर नहीं हो जा रहा, SIR कंप्लीट नहीं हो जा रहा आपका। जब तक ये फॉर्म कंप्लीट होकर फीड होकर डाटा नहीं जाएगा उनका, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फीड नहीं होगा, तब तक SIR आपका अधूरा ही रहेगा। इसलिए 4 तारीख की भीड़ से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है, आज कल 24 घंटे 36 घंटे का टारगेट लेकर अपने SIR को पूरा कर लिया जाए। यही संदेश है हमारा अपनी जनता से। तो चिन्हट के अनौरा कला गांव से हमने दिखाई ग्राउंड जीरो पे ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में प्रधान भी हैं, BLO भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं और SIR की प्रक्रिया के लिए आए हुए गांव के लोग भी हैं। पूरी प्रक्रिया का हमने शुरू से अंत तक दिखाया कि किस तरह से पूरी टीम एकजुट होकर SIR की प्रक्रिया को संपन्न करने की कोशिश कर रही है और साथ ही ये सुझाव भी दे रही है लोगों को कि 4 तारीख का इंतजार मत करें। 4 तारीख से 4 दिसंबर से पहले पहले जो SIR की प्रक्रिया का अंतिम दिन है, उससे पहले पहले इस प्रक्रिया में शामिल हो, इसका हिस्सा बने और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं। कैमरामैन सुमित के साथ विवेक त्रिपाठी, आज की खबर, लखनऊ। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।